योग एक ऐसी विद्या है जिसका यदि हम विधि पूर्वक नियमित अभ्यास करें तो कोई ऐसा रोग नहीं जो शरीर से दूर न हो जाए। लेकिन दर्शकों, मुझे यह बात कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं बहुत सारे ऐसे साधकों को जानता हूं कि 15-15, 20-20 साल से लगातार योगाभ्यास कर रहे हैं। उसके बाद भी किसी को घुटनों में दर्द, किसी को कमर में दर्द, किसी को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की समस्याएं, और कुछ तो ऐसे साधक हैं जिनकी स्थिति गंभीर हो गई। तो ऐसी स्थिति होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है कि आपका खान पान ठीक नहीं था, आपने ऐसा आहार लिया जो शरीर को रोग मुक्त नहीं वरन शरीर में रोग पैदा करने वाले होते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वह यह है कि आपका योगाभ्यास करने का तरीका गलत है। आपने सही विधि का अनुपालन नहीं किया, इसलिए आपके रोग नहीं छूटे और उल्टा आपके अंदर अलग से रोग पैदा हो गए। अधिकांश लोग गलत तरीके से योग करते हैं। 90% लोग गलत तरीके से करते हैं और ये बड़ा कारण है कि शरीर से रोग निकल नहीं रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि प्राणायाम का अभ्यास करते समय, विशेष रूप से कपालभाति का अभ्यास करते समय हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। प्राणायाम प्रमुखतः दो प्रकार के हैं। ऐसे प्राणायाम जो सहज रूप से होते हैं, जिनमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती है। उन प्राणायाम को करने में यदि हम गलती भी करेंगे तब भी लाभ नहीं भी होगा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे प्राणायाम होते हैं जो गतिपूर्वक होते हैं, उनमें यदि हम गलती करेंगे तो लाभ के स्थान पर शरीर को हानि पहुंचती है। जैसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, सिंह क्रिया आदि, ये ऐसे अभ्यास हैं जो वेगपूर्वक होते हैं। इन अभ्यासों को बहुत सावधानी से करना होता है। थोड़ा सा भी चूक यदि होती है तो शरीर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज मैं कपालभाति की चर्चा कर रहा हूँ। कपालभाति का अभ्यास लोग खूब करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, और अधिकांश लोग कपालभाति के अभ्यास में गलतियां कर रहे हैं। इसलिए कपालभाति के अभ्यास से उनको लाभ मिलने के स्थान पर हानि उठानी पड़ रही है, नुकसान हो रहा है। कपालभाति के अभ्यास में कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है। इन 5 गलतियों को यदि आपने सुधार लिया, नहीं किया, तो कपालभाति का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है, ऐसा प्राणायाम है जिसका यदि नियम पूर्वक सही विधि से आप अभ्यास करते हैं तो शरीर के विकार बाहर निकलने लग जाते हैं, बहुत सारे रोग शरीर को छोड़ देते हैं। वहीं यदि हम गलत तरीके से इसका अभ्यास करते हैं तो कमर दर्द की समस्या, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, चक्कर आने की समस्या का बढ़ जाना, आंतों में सूजन होना, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, हॉर्निया की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं लंबे समय तक गलत तरीके से इसका अभ्यास करने से। तो चलिए जानते हैं कपालभाति के अभ्यास में कौन सी 5 गलतियां लोग करते हैं। 5वीं गलती जो अंत में मैं बताऊंगा उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो पहली गलती जो लोग करते हैं जिससे बचना चाहिए, कुछ लोग जूस या हल्का फुल्का नाश्ता करके अभ्यास कर लेते हैं, यह बिल्कुल गलत है। कपालभाति के अभ्यास करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपका पेट कम से कम 4-5 घंटे से बिल्कुल खाली हो, केवल पानी पिया हो। और कपालभाति करने में जो दूसरी गलती आप करते हैं वह है शरीर का पोस्चर ठीक न होना। प्राणायाम करने के लिए कुछ निश्चित आसन होते हैं, उन आसनों में बैठकर ही प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जैसे अभी मैं बैठा हूँ सिद्धासन में। सिद्धासन प्राणायाम या ध्यान के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त आसन माना जाता है। आप चाहे सिद्धासन में बैठें, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ करके अभ्यास करना चाहिए। और यदि आप पैर मोड़ के नहीं भी बैठ सकते हैं, पैर सीधे भी कर लेंगे, चेयर में भी बैठ लेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। तो लोग गलती क्या करते हैं, मोबाइल देखना है, कुछ पढ़ना है तो गर्दन झुका के अभ्यास करते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, आगे झुक जाते हैं,
कई कई लोग तो कमर से बहुत झुक जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही दूसरे आसनों में बैठ करके कमर से झुक करके तब कपालभाति का अभ्यास करते हैं। तो ऐसा करने से कपालभाति का लाभ नहीं मिलेगा, वरन इसके नुकसान जरूर होने लगेंगे। तो यह दूसरी बड़ी गलती है। और तीसरी जो गलती है वह है श्वासों को छोड़ने का वेग। कपालभाति में आप जानते हैं श्वास सहजता से भीतर जाता है, झटके से श्वास को बाहर फेंकते हैं। कई लोग बहुत जोर लगाते हैं, इतना जोर लगाते हैं गर्दन की नसें खिंच जाती हैं, तो नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं, बहुत तनाव में करते हैं। अभ्यास बहुत सहजता से होना चाहिए, एक रिदम के साथ, एक लयबद्ध तरीके से श्वासें बाहर छूटते रहें, पेट अंदर दबता रहे, बड़ी प्रसन्नता के साथ ऐसे अभ्यास करना चाहिए। और चौथी जो प्रमुख गलती है, अगर आपके पेट में दर्द है, आंतों में सूजन है, कमर में दर्द है, साइटिका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर अधिक है, चक्कर आने की समस्या है, माताओं बहनों में प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के दौरान, ऐसी स्थिति में कपालभाति का अभ्यास वर्जित है, नहीं करना चाहिए। करेंगे इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग कर रहे हैं कि कपालभाति जितना करना चाहिए उससे कई गुना अधिक कर रहे हैं। कपालभाति कितनी देर तक करें, इसके लिए जो नए साधक हैं, जो नए नए अभ्यास करते हैं, उन्होंने तो शुरू में केवल 20-30 श्वासें एक बार छोड़ें, फिर रुक जाएं, गहरी सांस लें, उसके बाद फिर दोबारा से अभ्यास करें। ऐसे अधिकतम 10 से 20 चक्र कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं करना है। यदि आप पुराने साधक हैं, नियमित अभ्यास करने वाले हैं, तब भी आपको लगातार कपालभाति का अभ्यास अधिक नहीं करना है। तब आपने एक चक्र में 60 से 100 श्वासें फेंकनी हैं और उसके बाद रुक जाएं और गहरी लंबी सांस लें, फिर दूसरा चक्र आरंभ करें। एक आवृत्ति होगी 60 से 100 श्वासों की। इस प्रकार हमने 5 आवृत्तियां करनी चाहिए और इसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप अधिकतम 10 आवृत्तियों तक इसकी संख्या को ले जा सकते हैं। इस प्रकार आरंभ में 3 से 5 आवृत्तियां और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए अधिकतम 10 आवृत्तियों तक ही आपने अभ्यास करना चाहिए। यदि पालन नहीं करेंगे, बहुत अधिक करेंगे, लंबा करेंगे, बिना रुके हुए करेंगे, तो इसके दुष्परिणाम आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। जल्दी नहीं मिलेंगे तो देर से मिलेंगे, कुछ न कुछ शारीरिक दिक्कतें आपको अवश्य होंगी। जहाँ 1 मिनट में सामान्य श्वास 15-16 होती है, वहाँ कपालभाति में आप 60 से 120 तक श्वासें ले रहे हैं, चला रहे हैं, इतनी श्वासें ले रहे हैं, इतनी छोटी छोटी श्वासें होती हैं। और वह थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं है, शरीर के शोधन के लिए तो ठीक है, लेकिन इस अभ्यास को आप लंबा करेंगे, 1-1 घंटा कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा क्या? तो ऐसे प्राणायाम जिनको आप धीमा कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, श्वासें धीमी ले रहे हैं, उनको आप लंबा कीजिए, कोई नुकसान नहीं, लाभ होगा। लेकिन ऐसे प्राणायाम जिनमें श्वासें तेजी से चल रही हैं, छोटी छोटी श्वासें चल रही हैं, तो ये प्रमाणित है, ऐसे प्राणायाम को अधिक ना करें। ये मेरा सुझाव है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया अपने मित्रों में भी शेयर कर लीजिएगा। अभी आप चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल में आने वाली नई वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।